अल्लाह राज़ी नली बिरयानी कराची में आजकल बहुत मशहूर हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि इनकी आखिर मेकिंग किस तरह से की जाती है, इनको किस तरह से तैयार किया जाता है। बहुत ही रसीली, जायकेदार, हैदराबादी स्टाइल में बनने वाली ये बीफ बिरयानी है। इसकी रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। इनका एड्रेस बता दूँ तो ये शादमान टाउन कराची में मौजूद है। हारून शॉपिंग सेंटर जो कि बहुत फेमस है, उसके अपोजिट साइड पे जो रोड है वहाँ पर ये मौजूद है और मेन रोड सर्विस रोड पर मौजूद है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लेमन स्लाइसेस, टमाटर के स्लाइसेस, हरा धनिया, हरी मिर्च यहाँ पर ऐड कर दिया है। लेमन स्लाइसेस, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दिया है और कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया जाना है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, ताकि आप भी घर पर यही चीज़ें ऐड करके यहाँ की तरह ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बना सकें। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया गया है। गरम मसाला बिरयानी के आपको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। उसमें ज़ीरा, साबित धनिया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बे लीफ यानी तेज़पात, और ये तमाम जो मेन है ना खड़े मसाले, वो तमाम ऐड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपने जो है बॉइल्ड जो है वो बीफ ऐड कर दिया है। बीफ को सिंपल आपने बॉयल कर लेना है 2 से 3 घंटे के लिए, खड़े मसालों के साथ, गरम मसालों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बीफ ऐड कर दिया है और साथ ही साथ हरी मिर्च भी तकरीबन यहाँ पर 7-8 से ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो भाई ये जो बीफ बॉयल किया गया है, इसकी जो यखनी है ये भी बाद में इस्तेमाल होनी है। तो बीफ बॉयल करने का बहुत आसान तरीका है। अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको सौते कर लें। इसमें आपने तमाम खड़े मसाले यानी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ठीक है, और तेज़पात, ये डाल के इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए कुक कर लेना है। और लो फ्लेम पे जो बॉयल्ड बीफ है यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसकी जो यखनी है वो बाद में ऐड करना है आपने। अब जब ये तमाम चीज़ें ऐड हो गए तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अच्छा, एक बार फिर बता दूं कि जो गरम मसाले इसमें बिरयानी में ऐड किया गया है वो आपकी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चों का पेस्ट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हरी मिर्च थोड़ी कम ऐड करेंगे तो हरी मिर्चों का आप पेस्ट ऐड कर देंगे कूट कर, और तेज़पात। ये तमाम वो मसाले हैं जो बिरयानी के सीक्रेट मसाले कहलाए जाते हैं और आपने भी यही तमाम मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, जब इसको 6 से 7 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से भून लें तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम यूं ही आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ़ रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो ज़रूर हमें बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। बहुत दिनों के बाद रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को समझ आएगी और हमें बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, ठीक है। अभी तक जो प्रोसेस हुआ है उसमें हमने जो है वो टमाटर, हरी मिर्च, लेमन स्लाइसेस, दही ऐड किया, फिर इसके बाद मसाले, गरम मसाले जो कि आपको मैंने बता दिया, फिर इसके बाद जो है कुकिंग ऑयल, और फिर इसके बाद बीफ बॉयल्ड। अब यहाँ पे इसकी यखनी ऐड कर देना है। जो हमने बीफ को बॉयल किया था गरम मसालों के साथ, उसकी यखनी यहाँ पर ऐड कर देना है। बेसिकली इसकी यखनी की वजह से जो इस बिरयानी का टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। कुछ लोग इसे पुलाव कहते हैं, कुछ लोग इसे बिरयानी कहते हैं, बट हैदराबाद में बिरयानी कही जाती है। हैदराबाद में अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पे पुलाव नहीं कहलाता है, ये बिरयानी कहलाती है। ये कराची वाले हैं जो इसे पुलाव कहते हैं, बट हैदराबाद की ये बिरयानी है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि कराची वालों की यखनी बीफ पुलाव है और हैदराबाद वालों के लिए यखनी बीफ बिरयानी है ये, ठीक है। तो इसलिए भाई अब ये यहाँ पर जब आप ऐड कर दें तो इसको जोश देना है, बॉइलिंग टेम्परेचर पर लेकर आना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। कवर करने से जल्दी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब जब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ गया तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप ऐड करेंगे। एक तो केवड़ा वाटर, ठीक है, बिरयानी एसेंस आप जिसे कहते हैं,
और फिर इसके बाद चावल यहाँ पर ऐड कर देंगे। चावल को पानी में भिगा के रखें 10-15-20 मिनट के लिए। यहाँ पे सेला बासमती इस्तेमाल किया गया है। और फिर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे चावल। जब ऐड कर दें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रहे कि चावल से पानी थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो सके। कच्चे चावल इसके अंदर ऐड किए गए हैं। इसको कवर करना है 2 से 3 मिनट के लिए आपने कुक करना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये जोश मारना शुरू कर दे तो उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आपने चलाना है। और फिर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाने के बाद इसको एक बार कवर करना है। और कवर करके फिर बारी आ जाएगी इसको दम पे लगाने की। तो दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने लगाना है, ताकि जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट, रसीली, जूसी किस्म की हैदराबादी स्टाइल में जो बिरयानी है यहाँ की, ये तैयार हो सके। तो भाई देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है चावल को मिक्स किया जा रहा है। यकीन करें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है अभी। अब इस स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस करना है, और लाइक का बटन भी प्रेस करना, और शेयर भी ज़रूर करना वीडियो, ताकि हमें एहसास हो सके कि आप हमारी वीडियो को पसंद ज़रूर करते हैं। तो भाई देखें जितने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर दी गई है, कवर कर दिया गया है, 15 से 20 मिनट के लिए दम पर लगा दिया गया। 15 से 20 मिनट गुजर चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अगर पानी खुश्क ना हो चम्मच की मदद से चेक कर लें, थोड़ी देर और दम पर लगा दें लो फ्लेम पर। अब यहाँ पे फूड ग्रेडेड कलर, जो कलर फूड ग्रेडेड हो वो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। जो भी कलर बिरयानी का आपको चाहिए हो वो आप ऐड कर देंगे, और फिर बिरयानी रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर जो है ना प्याज, तली हुई प्याज भी ऐड कर दिया जाता है, तली हुई प्याज, ठीक है। और फिर तली हुई प्याज ऐड करने के बाद आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, और फिर इसके बाद इसकी अच्छी तरह से आप मिक्सिंग कर लेंगे। बीफ को ये लोग सेपरेट करते जाते हैं चम्मच की मदद से, ताकि जब प्लेटों में सर्व करें तो बीफ को उनको ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए पहली फुर्सत में जितने भी बीफ के पीसेस हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है, ताकि इनको बहुत आसानी हो जाए। सही है। अब प्लेट में बारी आती है दिखाने की कि आखिर इसकी शक्ल कैसी है। तो देख लें भाई, देखें, ये देखें, ओहो वाकई ये तो रसीली, जायकेदार, जूसी लग रहा है। और हमने इसे ट्राई भी किया, वाकई ये बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई आज के लिए इतना ही। एक और न्यू जगह के साथ, एक और न्यू रेसिपी के साथ हम कोशिश करेंगे आपको एक और न्यू वीडियो लाने के लिए, एक और न्यू रेसिपी दिखाने के लिए। हमें दे दो भाई इजाज़त। आप लोगों का शुक्रिया, हमें इतने देर वॉच किया। अल्लाह हाफिज़।